जय श्री राम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघावास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो यहाँ मैं उठ गई हूँ और सुबह के 7 बज रहे हैं और हमें आज जाना है अपनी ट्रिप पे और हम जा रहे हैं ओरछा। यह ओरछा हम पहले भी आए हैं, बट यहाँ सिर्फ हमें तब इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हम यहाँ सिर्फ मतलब दर्शन के लिए आए थे। उसके बाद हम वापस चले गए थे राम जी के दर्शन के लिए। और आज हम आए हैं, आज हम यहाँ स्टे करेंगे। हमने यहाँ पे एक रिजॉर्ट बुक किया है ऑनलाइन। हमें बहुत अच्छी डील्स पे एक रिजॉर्ट बुक हमने यहाँ पे किया है। MPT का होटल है वो, और यहाँ पे हम पूरा एक दिन स्पेंड करेंगे और फुल मस्ती करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अभी जो हमने ऑनलाइन बुक किया, हमने फेस टू फेस नहीं देखा कि रूम कैसा है, होटल कैसा है, रिजॉर्ट कैसा है, बट वहाँ पहुँच के आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं और चलते हैं अपने लोकेशन पे। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं चौरासी के हनुमान मंदिर पे। इस मंदिर को इसी नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही मान्यताओं वाला मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। ये मंदिर आपने मेरे ब्लॉग में पहले भी देखा होगा। हम इस मंदिर में हमेशा यहाँ से गुजरते हुए रुकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से गुजरता हुआ बंदा हमेशा यहाँ पे माथा टेक के निकले तो उसकी यात्रा अच्छी सफल रहती है। तो यहाँ पे हम मंदिर में रुके हैं, मंदिर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो आइए आपको भी लेके चलते हैं। और हनुमान जी के दर्शन के बाद हम यहाँ दर्शन करने आए महालक्ष्मी मंदिर के। ये मंदिर अभी बना है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़े लेवल पे बना है। बहुत ही अच्छा इस मंदिर में काम किया हुआ है। और ये मान्यता है कि जो हनुमान जी के 84 मंदिर पे रुकेगा वो यहाँ पे भी दर्शन करके जाएगा। और ये देखिए मंदिर कितना सुंदर और कितना भव्य बना हुआ है। तो मंदिर में दर्शन के बाद हम निकल गए पेट पूजा के लिए, नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह सुबह हम थोड़ा जल्दी निकले थे 7:30-8 बजे के करीब। और दर्शन के बाद बहुत तेज भूख लगी और यहाँ के जो कचौड़ी समोसे हैं बहुत ही फेमस हैं। तो यहाँ हम रुक गए अपने नाश्ते के लिए। यहाँ पे हमने खाए आलू पूड़ी, छोले, कचौड़ी, बहुत सारे ऑप्शन थे और बहुत ही टेस्टी था। और बाहर निकल के खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे हमने एंजॉय किया अपना ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह का टाइम, ठंडी ठंडी ठंड और गरम गरम कचौड़ी आलू, मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पे हम सब ने खूब सारा नाश्ता किया और निकल गए हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ। फाइनली हम पहुँच गए हैं ओरछा। और ओरछा में आप सब अवेयर होंगे, यहाँ पे है रामलला का फेमस मंदिर। बहुत ही मान्यताओं वाला मंदिर है
और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि यहाँ पे बहुत ही लाइन से रिज़ॉर्ट हैं, होटल्स हैं, स्टे करने के लिए बहुत अच्छी जगह है और बहुत ही रीज़नेबल रेट पे आपको यहाँ पे रिज़ॉर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आपको 1 दिन 2 दिन जितना आपको स्टे करना है आपको आपके पॉकेट के हिसाब से एक बहुत ही बजट फ्रेंडली अच्छे रिज़ॉर्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहीं पे हमने एक रिज़ॉर्ट लिया है, तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे मैं आपको वहाँ का टूर भी कराऊंगी। बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट है, मैंने ऑनलाइन उसे सर्च किया था और वहाँ पहुँच के हमने देखा कि बहुत ही अच्छा वो रिज़ॉर्ट है और रिज़ॉर्ट से सिर्फ 1 या 2 मिनट का ही रास्ता होगा राम मंदिर का। तो हम वहाँ स्टे भी करेंगे, 1 दिन वहाँ हम स्टे करेंगे और उसके बाद हम राम जी के दर्शन करने जाएंगे, जो कि मैं आपको भी कराऊंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना रिज़ॉर्ट और वहाँ जाके होते हैं थोड़े से फ्रेशन अप। तो पहुँच गए हैं हम अपने होटल, जिसका नाम है होटल बेतवा रिट्रीट। बहुत ही सुंदर होटल है, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग पे लगा दी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे लोकेशंस दिखाती हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और आपको भी मैं यहाँ पे सारा टूर दूंगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं बच्चे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि बहुत ही स्पेशियस होटल है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा है और बेस्ट पार्ट ये है कि पूरी ग्रीनरी है, बहुत सुंदर इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं और वेट कर रहे हैं चेक इन का, अपने रूम्स अवेलेबल होने का। रूम्स अभी फुल थे तो हम वेट कर रहे थे कि जैसे ही रूम्स अवेलेबल होंगे हमें मिल जाएंगे। तो तब तक हम थोड़ा सा एक लुकआउट घूम रहे थे और बच्चे देखिए यहाँ आते ही स्टार्ट हो गए हैं मस्ती करने के मूड में, क्योंकि बहुत अच्छी लोकेशन थी, बहुत ही हैप्पी प्लेस लग रही थी। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, जो हम साथ साथ देखते रहेंगे वो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही हैप्पी लोकेशन है। और ये देखिए ऐसे कॉटेजेस बने हुए हैं जहाँ पे 4 रूम्स एक लाइन में अवेलेबल हैं। रूम्स की साथ यहाँ पे टेंट रूम जो होते हैं वो भी अवेलेबल हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे रूम्स हैं, रूम्स के साथ ये जो आप सामने देख सकते हैं टेंट रूम्स भी बने हुए हैं और जो आप लेना चाहें वो रूम्स यहाँ अवेलेबल थे। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं अपने रिजॉर्ट में और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मैं आपको पूरा रिजॉर्ट का टूर दूंगी। तो जल्दी से चलते हैं अंदर, पहले अपना सामान सेट कर लेते हैं, रूम्स अपने पूरे फाइनलाइज कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको पूरे रिजॉर्ट का टूर दूंगी। जैसे जैसे मैं देखती रहूँगी वैसे वैसे मैं आपको भी दिखाती रहूँगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो बहुत ही कोजी और कंफी सा ये रूम था। एंट्री करते ही स्टोरेज के लिए बहुत सारा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल था, साथ में ही वॉशरूम था, वॉशरूम भी बहुत सुंदर साफ़ सुथरा था। उसके बाद हम आ गए रूम में। रूम भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही एंटीक स्टाइल में बना हुआ है। और ये सोफ़ा जो एरिया था, ये जो सोफ़ा बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। व्यू भी सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी है, बहुत अच्छा व्यू था और बहुत ही कंफर्टेबल रूम था। और यहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल थी। और यहाँ प्यारा सा बेस्ट पार्ट था, प्यारा सा मिरर जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और रूम भी वुडन वर्क उस पे हो रखा था और मुझे रूम बहुत अच्छा लगा। और आप भी मुझे बताइएगा आपको ये रूम्स कैसे लगे। तो चलिए अब चलते हैं स्विमिंग पूल में थोड़ी सी मस्ती करने के लिए। तो हो गई है हमारी स्विमिंग। अब हम आ गए हैं रूम में, हमने चेंज कर लिया है और अब हम जाएंगे कुछ खाने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है और बच्चे भी बहुत भूखे हैं।
तो अभी यहाँ से हमने ऑर्डर कर दिया ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और अब चलते हैं जल्दी से खाने, और क्या खाते हैं उससे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, होटल बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर था। तो ये मेरे रूम से रास्ता है होटल तक जाने का, जहाँ पे हम लंच के लिए जा रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर है, कितनी ग्रीनरी है, और जो जाने का रास्ता है वो भी कितना प्यारा है। और हर तरफ आपको सिर्फ ग्रीनरी दिखेगी। और ये एक एंटिक तरीके से बन रखा है, ये एमपी टूरिज्म का होटल है और ये उसी हिसाब से बन रखा है, एकदम एंटीक स्टाइल में बन रखा है। इसमें मॉडर्न कुछ भी नहीं था, बट ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ मौजूद थी। तो यहाँ रेस्टोरेंट है, तो चलिए चलते हैं ऊपर। एकदम साफ़ सुथरी कैंटीन यहाँ पे थी। आप देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन है, जबकि ये लंच का टाइम था। एकदम साफ़ सुथरी, धूप अच्छे से आ रही थी, एकदम हाइजीन। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, कितना प्यारा है होटल का, ये देखिए। और जैसा मैंने आपको बोला था, राम मंदिर यहाँ पास में ही है, तो मंदिर की इतनी अच्छी अच्छी जो एक साउंड होती है घंटी बजने की, आरती की, यहाँ पे साफ सुनाई दे रही थी। स्विमिंग के बाद सबको इतनी तेज़ भूख लग रही थी, किसी से लंच का इंतज़ार हो ही नहीं रहा था, और उतना ही यहाँ टाइम लग रहा था। तो यहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से खाना आए, क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो लंच के बाद हम कैंटीन के बाहर एक प्यारी सी टेरिस बनी हुई थी, वहाँ चले गए थे। टेरिस से भी कितना प्यारा व्यू था। यहाँ देखिए बच्चे अपने डिस्कशन मौज मस्तियों में लगे हुए हैं। और यहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ एमपीटी होटल का। बहुत ही सुंदर होटल लग रहा था, और ये जो मीठी मीठी ठंड में जो सूरज की रोशनी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे हमने फिर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कराया, क्योंकि फ़ोटो सेशन भी तो ज़रूरी है, मेमोरीज़ भी तो कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे बच्चों की चल रही है डिस्कशन कि शाम को क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। और यहाँ पे तब तक हमने शुरू कर दिया अपना फ़ोटो सेशन। फ़ोटो सेशन के बाद हम पहुंच गए थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करने। हम यहाँ पे रैकेट लेकर गए थे, और यहाँ पे स्पेस भी बहुत सारा था, तो यहाँ हमने खेला रैकेट और बहुत मज़े आए। हमने छोटे छोटे से मैचेस रखे, उसमें हमने छोटे छोटे से रिवॉर्ड भी रखे जो विनर था उसके लिए। तो यहाँ पे हम खेल रहे हैं रैकेट, अभी बड़े खेल रहे हैं, उसके बाद बच्चे भी खेलेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत मस्ती करी। तो गाइज़ हम यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए गए थे, और हमें एक दिन में ही बहुत सारी एक्टिविटी करनी थी, तो बहुत थकान भी हो गई थी। बट जो जो हम प्लान करके गए थे वो हमने किया। तो यहाँ देखिए बच्चे रैकेट खेल रहे हैं, बहुत मस्ती करी, और धीरे धीरे देखो सनसेट भी हो रहा है, तो यहाँ का व्यू और प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे हल्की हल्की सी ठंड थी, बहुत मज़े करे हमने। तो खेलने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ी सी चाय पी ली है। उसके बाद हम चल दिए हैं, शाम के बज रहे हैं 6:30 पौने 7। यहाँ पे होती है आरती। हमारे होटल के अपोजिट एकदम रोड क्रॉस करके ही यहाँ पे बेतवा घाट था। देखिए हम सब जा रहे हैं अब यहाँ पे आरती देखने। यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही है, और चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं।
तो देखिए यहाँ हम पहुँच गए हैं बेतवा घाट और यहाँ पे देखिए पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आपको भी सारी तैयारियां दिखाते हैं और यहाँ पे शुरू होने वाली है पूजा। तो शुरू करते हैं पूजा। तो यहाँ शुरू हो गई है पूजा और माहौल इतना अच्छा लग रहा था, पूरा इतनी शांति वहाँ मिल रही थी पूजा में। सबने बहुत अच्छे से आरती एंजॉय करी। तो हो गई है अगले दिन की सुबह। रात में बहुत मस्ती करी, बहुत पार्टी हुई, तो सब थोड़ा सा देर से उठे। तो मैं अब आपको कब से बोल रही हूँ, मैं आपको होटल का टूर दूंगी, तो अब मैं आपको पूरा टूर देती हूँ। तो ये थी बेतवा नदी, बेतवा घाट, जो हमारे होटल के एकदम अपोजिट था। और ये है हमारा होटल जिसका नाम था MPT बेतवा रिट्रीट। ये मध्य प्रदेश टूरिज्म वालों का है। यहाँ पे अगर आपके जान पहचान में कोई है तो बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो अंदर जाके यहाँ पे थोड़ी सी सुवेनियर की शॉप थी और यहाँ से, जैसे कि आप पहले भी देख चुके होंगे, यहाँ पे है एक रिसेप्शन के बाद आगे चल के आता है पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया के साइड में ही बहुत सारी ग्रीनरी, बहुत अच्छा सा ये बना रखा है और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है। और उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और अंदर। पहले मैं आपको ये एरिया दिखा देती हूँ। ये एरिया भी बहुत अच्छा था, बहुत ही ठंडा था, बहुत ही प्यारा सा इन्होंने डेकोरेट कर रखा था। और यहाँ पे हो रही है बेसिकली पार्किंग के बाद होटल में एंट्री। तो ये सारा उनका एरिया जो उन्होंने कवर कर रखा है, उन्हें अच्छे अच्छे से पॉइंट्स यहाँ पे बना रखे हैं। और जैसे आप यहाँ रूम नंबर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे कॉटेजेस बने हैं जिनमें कहीं 4 रूम, कहीं 3 रूम, ऐसे करके एरिया उन्होंने पूरा डिवाइड कर रखा है। और यहाँ से अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी देखिए, ऊपर जाके भी यहाँ पे साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कॉटेजेस बने हुए हैं जहाँ पे 3 से 4 रूम यहाँ पे हैं। और देखिए सूरज की एकदम अच्छी सी तेज़ रोशनी आ रही है, क्योंकि 10 साढ़े 10 का टाइम है और सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा चल रही थी और साथ में बहुत अच्छा सा ये वेदर हो गया था। यहाँ पे बहुत बड़ा सा गार्डन है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, सारी एक्टिविटी यहाँ पे आप अवेलेबल है। उसके बाद एक स्पॉट उन्होंने बना रखा था गार्डन का, जिसमें बच्चों के सारे झूले थे और ये भी बहुत अच्छा से उन्होंने बना रखा है। देखिए यहाँ पे हम जाते हैं अंदर और अंदर आप देखिए यहाँ पे सारे बच्चों के झूले लगे हुए हैं। बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। धूप बहुत तेज़ हो रही थी इसलिए बच्चे ज़्यादा नहीं एंजॉय कर पा रहे थे, बट हाँ जो एरिया था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्यारा सा लग रहा था। और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ सिर्फ आपको ग्रीनरी ही दिख रही होगी। तो ये है यहाँ का छोटा सा पार्क बच्चों के लिए।
और उसके बाद यहाँ पे इनकी खेती भी चलती है, जहाँ पे उन्होंने हर तरीके की सब्ज़ी यहाँ बो रखी थी। और यहाँ बैठे हुए हैं एक बंदा स्पेशली ये इन सब की टेक केयर करने के लिए। और देखिए यहाँ पे एंड तक पूरी सब्जियाँ ही सब्जियाँ उन्होंने ये सब बो उगा रखी दी हैं। तो उन्होंने हाल ही में बोई थी, इसलिए अभी कुछ उगी नहीं है। अभी हाल वो ही कह में रहे थे लगे अभी 1-2 दिन खिले, आए पहले नहीं ये है बोई हैं। तो यहाँ पे आज भी ही एक अच्छा लगाएंगे सा क्या? गार्डन था। नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी आए तो आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे शायद लंबे लंबे पेड़ हो चुके होंगे। और ये तो है यहीं पे यहाँ लोग का आ दिए। प्यारा सा व्यू। हाँ, झूले पे बैठ जाओ। उसके बाद आ जाते हैं रूम से बाहर जाने का व्यू। तो यहाँ पे मैं अपने रूम से बाहर जाते से स्विमिंग पूल तक का जो एरिया वो पूरा कवर करके दिखाऊंगी। तो जैसे मैं बता रही थी छोटे छोटे कॉटेजेस बने हैं। तो ये हैं यहाँ के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से रूम। और रूम का रूम टूर मैं आपको दे चुकी हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ से पूरा पाथ बन रखा है, यहाँ से जा रहे हैं हम बाहर। तो ये एरिया अब हम लेकर जा रहे हैं आपको स्विमिंग पूल की साइड। यहाँ पे है इनका स्विमिंग पूल जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा था। और यहाँ पे हम चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। अभी इनका फिर से प्लान है। कल भी इन्होंने 3 से 4 घंटे स्विमिंग पूल में बिताए और आज भी सुबह ये चेकआउट करने से पहले 1-1.5 घंटा बच्चे पूल में जंप करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ खाली है, बट यहाँ की आपको मैं सफाई दिखा रही हूँ। एकदम आपको कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा। एकदम नीट एंड क्लीन होटल था। रूम्स भी बहुत साफ़ सुथरे थे। ओवरऑल पूरा होटल ही मैंने देखा एकदम नीट एंड क्लीन था। बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल रेट पे हमें यहाँ मिल गया था। हमारा यहाँ आने का मकसद यही था कि हमें बच्चे का कराना है मुंडन। और मुंडन के साथ साथ हमने सोचा कि एक दिन हम पूरा स्टे भी करेंगे। तो उस हिसाब से हमें बहुत अच्छा यहाँ पे रूम्स मिल गए थे, एरिया मिल गया, मस्ती हो गई बच्चों की। एक दिन हमने पूरा अच्छे से स्पेंड किया। यहाँ देखिए टेंट रूम्स भी बने हुए हैं जो कि अंदर से बहुत ही अच्छे थे। एसी, एयर कंडीशनर सब था, बट एसी की हमें ऐसा ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि बहुत ही जैसे यहाँ ग्रीनरी है तो बहुत ही ठंडा सा यहाँ पे रात में बहुत ठंड हो गई थी। तो ये हैं सारे कॉटेजेस। तो हम हो गए हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं बच्चे के मुंडन के लिए। वैसे तो हम यहाँ इंजॉय करने आए थे, वेकेशन पे आए थे एक दिन के लिए, बट क्योंकि ये ओरछा है तो यहाँ रामलला का मंदिर भी है और इससे बेस्ट जगह तो हो ही नहीं सकती मुंडन के लिए। तो अब हम जा रहे हैं इनके मुंडन के लिए और मिलेंगे आपसे मंदिर में। और अब हम चल दिए हैं राम मंदिर, राम जी के दर्शन करने के लिए। धूप बहुत तेज़ हो गई थी बट हम मज़े आ रहे थे। तो यहाँ हम जा रहे हैं राम जी के दर्शन के लिए और उसके बाद होगा हमारे बच्चों का मुंडन। तो चलिए चलते हैं राम मंदिर और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो जैसा कि राम मंदिर है वो हमारे होटल से 5 से 6 मिनट की दूरी पर ही था। तो हमने यहाँ पे ऑटो कर लिया है, ई रिक्शा जो चलता है, और अब हम जा रहे हैं मंदिर। और यहाँ की गलियाँ भी बहुत अच्छी लग रही हैं, जैसे वो गांव वाली फीलिंग आ रही है। जब हम गांव जाते हैं तो ऐसी गलियाँ होती हैं वहाँ छोटी छोटी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो चलिए चलते हैं राम मंदिर दर्शन के लिए। तो यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। 12:30 हो रहे थे और हमें लग रहा था मंदिर बंद ना हो जाए, बट हमें 1 बजे तक का टाइम मिल गया था। और यहाँ जहाँ के आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा क्योस था। तो बहुत ही ज़्यादा क्योस मच गया था। देखिए यहाँ पे सारे साइड में बहुत सारी यहाँ पे मिठाइयों की प्रसाद की दुकान थी, सब हटा दी हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एकदम ज़ोरों से चल रहा था, बट मंदिर में हमें दर्शन हो गए। यहाँ हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं ओरछा मंदिर, रामलला के मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। अंदर शायद कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। तो
अब हम जा रहे हैं मुंडन के लिए। ये है हमारा रिजॉर्ट और यहाँ पे है बेतवा रिवर। तो मुंडन यहीं पे होता है। मंदिर के दर्शन हो गए हैं। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था तो दर्शन मैं आप लोगों को नहीं करा पाई। कितना मंदिर दिखाया बस वही तक कैमरा अलाउ था। तो ये रहा हमारा होटल और हम जा रहे हैं सामने आगे जहाँ पे मुंडन होता है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको भी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं घाट पे। यहाँ पे बहुत सारे मुंडन हो रहे थे, जैसे आप आगे पीछे देख सकते हैं। तो हमें ये मिल गए थे। इन्होंने बहुत अच्छे से सारी जो प्रक्रिया होती है वो करी और यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मुंडन की। तो सारे रीति रिवाजों से यहाँ हो गया था अच्छे से आद्रिशा का मुंडन और बहुत ही अच्छे से इन्होंने किया। वो थोड़ी सी पैनिक हो गई थी बट हो गया अच्छे से। वहाँ मामा देगा ना। टी शर्ट में मत गिराइयो बहन। फूल 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 कहाँ फूल खत्म। हट जाओ। देखो पूर्वी की कुर्सी में बैठ गई। ये फूल का क्या करना है, डाल दो इसके ऊपर, डाल दो। मुंडन के बाद सब दोबारा से फ्रेश होके अब टाइम आ गया है होटल को छोड़ने का, चेकआउट करने का। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से और मैं फीडबैक आपको यही दूंगी। अगर आप एक दिन का स्टे या रिलैक्सेशन के लिए आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही रीज़नेबल रेट पे आपको मिल भी जाएगी। आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आए। और अब हम निकलते हैं बाहर, होता है ट्रिप का एंड। मिलेंगे आपसे दोबारा किसी नई लोकेशन पे। तब तक आप देखते रहिए मेघावर्स। और आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।